राधा रानी और उनकी सखियों ने उछलकर आखिरकार कृष्ण की तरह मोती उगाए थे। उनके बीज अंकुरित हो चुके थे और बस कुछ ही समय में मोती भी बाहर आ जाएंगे। यही सोचकर वे सब हर्षित हो रही थीं, लेकिन उनके आनंद के पल अधिक समय तक नहीं रह पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि कन्हैया वहां आ चुका था। उसने नजदीक जाकर उन्हें देखा और जोर से हंसते हुए बोला, अरे ये तो जंगली जहरीले बेर के बीज हैं। बस यही सुनना था कि राधा, ललिता और विशाखा सबके मुख पर उदासी छा गई। वे सब फिर एक बार हार चुकी थीं कृष्ण के सामने, और अब फिर से कृष्ण और उनकी टोली उनका मजाक उड़ाने के लिए तैयार थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर क्या हुआ, जानना चाहते हैं? तो चलिए आने वाले इस राधाष्टमी पर्व पर सुनते हैं श्रीमती राधा रानी की यह मनोहर लीला। अरे कृष्णा, आज राधा रानी और उनकी सखियां अत्यंत प्रसन्न थीं, और क्यों ना होती। आज उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य करना था, और वो था स्वयं के लिए सुंदर मोतियों की माला और हार बनाने का कार्य। आखिर दिवाली बस कुछ ही दिनों में तो आने वाली थी। तो बस आज सुबह सुबह वे सभी माल्य हरिकुंड के पास एकत्रित हो गई थी। जानते हैं ये सब आज इस विशेष स्थान पर क्यों एकत्रित हुई थी? क्योंकि ये वही स्थान था जो अभी तक कृष्ण की नजरों से बचा हुआ था। कम से कम उन्हें ऐसा लग रहा था, और यहां वे शांति और एकांत में अपनी अपनी सुंदर मालाएं और हार बना सकती थी। अन्यथा आपको तो पता ही है कि कृष्ण और उनकी टोली राधा, ललिता और विशाखा को कभी अकेला नहीं छोड़ती, क्या नहीं? तो बस आखिरकार आज कृष्ण की नजर से बचकर राधा रानी अपनी सखियों के साथ बैठकर सुंदर मोतियों की माला बना रही थी। 1 घंटे का समय आराम से व्यतीत हो गया, और दूर दूर तक कृष्ण के वहां आने की कोई खबर नहीं थी। ललिता ने राधा से कहा, राधा, कृष्ण से इस प्रकार छिपकर माला बनाने में कितना आनंद आ रहा है ना? वे सब हमें ढूंढ रहे होंगे, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम सब यहां बैठी हुई हैं। इस प्रकार बातें करते हुए वे सब आपस में प्रसन्न हो रही थीं, और बस उनकी खुशी का अंत आ गया। न जाने कहां से एक मीठी सी आवाज आई, राधा, तो तुम यहां हो। जैसे ही राधा और उसकी सखियों ने ऊपर देखा तो वहां कन्हैया अपनी पूरी टोली के साथ उनके सिर के ऊपर मंडरा रहा था। कन्हैया की पूरी टोली ने राधा और उसकी सखियों को घेर लिया था। वे सब उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। अब ये देखकर राधा और उसकी सखियों को समझ नहीं आया कि आखिर इस स्थान का पता उसे कैसे चला। इस स्थान पर तो वह कभी नहीं आया है। कहीं उसके किसी गुप्तचर ने तो उसे ये सूचना नहीं दी होगी। अभी तो राधा रानी ये सोच ही रही थी कि कृष्ण ने दूसरा प्रश्न पूछा, राधा, ये तुम क्या कर रही हो? तो राधा रानी ने एकदम साधारण भाव से कहा, कुछ नहीं, ये मोती हुए थे मेरे पास, तो बस मैं उसी को पिरो रही हूं। हाँ, अरे कृष्ण, ये कीमती मोती उन सभी से मांग न ले। इसलिए उन्होंने ऐसे ही दिखावा किया मानो ये साधारण मोती थे, और क्यों नहीं। आखिर राधा रानी के ये मोती इतने कीमती जो थे, जिन्हें उन्होंने अपनी माता के पास विशेष रूप से दिवाली में पहनने के लिए मांगे थे। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने और पास आकर देखा तो उसके चेहरे पर एक सी मुस्कान आ गई। तुरंत उसने राधा से कहा, अरे वाह, ये तो सुंदर मोती हैं। क्या तुम इन्हें मुझे अपनी गायों के लिए माला बनाने के लिए दे सकती हो? इन मोतियों की माला पहनकर मेरी गाय भी दिवाली पर सुंदर दिखेगी। जैसे ही राधा रानी और उनकी सखियों ने यह सुना तो उनके चेहरे पर क्रोध की ज्वाला फूटने लगी। इतने मूल्यवान मोती, और वो भी गायों को पहनाने के लिए? कभी नहीं। ललिता ने तुरंत कृष्ण को डांटते हुए कहा, कृष्ण, जाओ यहां से, हमारे पास बहुत कार्य हैं, हम अपने मोती तुम्हें नहीं दे सकते। तो कृष्ण ने कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे अधिक मोती नहीं चाहिए, सिर्फ 2 मालाएं बनाने के लिए चाहिए, जो मैं अपनी प्रिय गायों को पहनाऊंगा। लेकिन तभी सारी गोपियां चिल्ला उठी, हमारे मूल्यवान मोती तुम्हारी गायों के लिए नहीं है, समझे? हम 2 माला तो क्या, 1 मोती भी तुम्हें नहीं दे सकते, जाओ यहां से। यह सुनकर कृष्ण को दुहाक हुआ। हर बार तो वो उनसे छीना झपटी करके चीजें लेकर भाग जाता था, लेकिन आज उसका चेहरा उदास हो गया था। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। यह देखकर राधा रानी को आश्चर्य हुआ और दुहक भी। आखिर कृष्ण को कैसे उदास देख सकती थी? अब कन्हैया और उसकी पूरी टोली जा चुकी थी, और सभी गोपियां फिर से अपनी अपनी मालाएं बनाने में लग गईं। लेकिन राधा को अब यह माला बनाने में कोई उत्साह नहीं आ रहा था,
क्योंकि उन्हें अब कृष्ण की चिंता होने लगी थी। कुछ ही समय में उनके पास कृष्ण की टोली का एक सखा आया और वो था मधुमंगल। उसने गोपियों से गंभीर स्वर में कहा, कृष्ण ने मुझे यहां आप सबके पास भेजा है और कहा है कि हमें कुछ मटके भरकर दूध चाहिए। यह सुनकर गोपियों ने कहा, अच्छा, तो अब तुम्हारे मित्र को मोती नहीं दूध चाहिए, जरा बताना अब वो दूध का क्या करेगा। तो मधुमंगल ने फिर गंभीरतापूर्वक कहा, क्योंकि आप सभी ने उसे मोती नहीं दिए, इसलिए अब उसने स्वयं मोतियों की खेती करने का निर्णय किया है। अब हम अपने मोती स्वयं उगाएंगे और उससे बनी हुई माला अपनी गायों को पहनाएंगे। तो गोपियों ने एक साथ एक स्वर में कहा, क्या मोती की खेती? क्या कृष्ण को नहीं पता है कि मोती कभी नहीं उगते, वे तो समुद्र में पाए जाते हैं। तुम्हारा मित्र सच में नादान है। मधुमंगल ने कहा, आप लोगों ने जब मोती नहीं दिए तो उसने मैया यशोदा के पास जाकर वो मोती लिए हैं और अब कृष्ण ने उन सभी मोतियों को बारीकी से सावधानी पूर्वक जमीन में बो दिए हैं और अब उसे सिंचने के लिए हमें दूध की आवश्यकता है। वही लेने के लिए उसने मुझे आप सबके पास भेजा है। ये सुनकर राधा, ललिता, विशाखा और सारी सखियां पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगीं और कृष्ण का मजाक उड़ाने लगीं। आखिर राधा रानी ने कहा, मधुमंगल, तुम्हें लगता है कि हम अपना कीमती दूध तुम्हारे कृष्ण को देंगे और वो भी मोती उगाने के लिए? कभी नहीं। जाओ, हमारे पास उसे देने के लिए ना तो मोती है और ना ही दूध। अब जाओ यहां से। निराश होकर मधुमंगल तो चला गया, लेकिन अब राधा रानी और उनकी सखियों के मन में जिज्ञासा प्रकट हुई, कहीं ये कृष्ण सच में मोतियों की खेती तो नहीं कर रहा। ये जानने के लिए वे सब छिपते छिपाते मधुमंगल का पीछा करते हुए पहुंच गईं। उस स्थान पर जहां कृष्ण और उसकी टोली मोती उगा रही थी, वहां की जमीन को अच्छे से जोता गया था, सफाई से उसमें मोती बोए गए थे। और मधुमंगल ने जब कृष्ण से कहा कि राधा रानी और अन्य गोपियों ने उसे दूध देने से मना कर दिया है, तो कृष्ण ने क्रोध में आकर जमीन पर पैर पटका और कहा, कोई बात नहीं, ये सभी गोपियां बाद में पछताएंगी। जब हमारे मोती उग जाएंगे न तो फिर तुम देखना। मधुमंगल, इन सब को अपने इस अभिमान का प्रायश्चित करना। कोई बात नहीं, हम मैया यशोदा से ही दूध मांग कर आते हैं। चलो। ये कन्हैया और उसकी टोली पहुंच गई। यशोदा मैया के पास जाकर उन्होंने मटके भरकर दूध ले आए और जहां मोती बोए थे उस जमीन को सिंचने लगे। कृष्ण और उसके मित्र प्रतिदिन आकर इस जमीन को दूध से सिंचते रहे और राधा रानी और अन्य सखियाओं प्रतिदिन के पीछे छिपकर उन्हें देखती रहीं। आखिर 3 दिन बाद उस जमीन पर उग आए थे और उसमें सुंदर मोती चमक रहे थे, और वो भी साधारण मोती नहीं, रंग बिरंगे मोती, भिन्न भिन्न चमक और रंगों वाले मोती, ऐसे मोती जो पूरे वृंदावन ने पहले कभी नहीं देखे थे। और ये देखकर कृष्ण और उसके सभी सखा आनंद में झूम उठे। वे सब उछल उछल कर अपनी जीत की खुशी मना रहे थे, कृष्ण को बधाई दे रहे थे, लेकिन राधा रानी और उनकी सखियों के पैरों तले जमीन खिसक रही थी। उनके मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया था। आखिर यह कैसे संभव हो सकता है कि कृष्णा मोती कैसे उगा सकता है? अब बारी थी कन्हैया और उनकी टोली द्वारा उनका मजाक उड़ाने की। विश्वास कीजिए, कृष्णा और उनके सखाओं ने गोपियों का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब राधा ने ये सुंदर मोती देखे तो उससे रहा नहीं गया और कृष्णा के पास जाकर उसने कहा, कृष्णा, ये तो सुंदर मोती है, क्या तुम उनमें से कुछ हमें दे सकते हो? अब राधा रानी ने जल्दी जल्दी में ये बोल तो दिया, लेकिन बाद में उन्हें कृष्णा का जवाब सुनकर हुआ कि आखिर उन्होंने कृष्णा से ये मोती क्यों मांगे। कृष्णा ने कहा, नहीं राधा, नहीं, ये मोती मैंने अपनी गायों के लिए उगाए हैं और उनकी मालाएं बनने के बाद भी अगर ये मोती बच जाएंगे न तो मैं उन्हें अपने मोर और बंदर मित्रों को दे दूंगा। लेकिन क्षमा करना, तुम्हें देने के लिए मेरे पास न तो मोती है और न ही और कुछ। जैसे ही राधा रानी ने यह सुना तो उन्हें क्रोध आया। उन्होंने कहा, ठीक है, रखो अपने मोती अपने पास, मैं अपने मोती स्वयं उगाऊंगी। और जैसे ही राधा रानी जाने लगी तो पीछे से कृष्ण की टोली उनका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगी। आखिर राधा रानी और गोपियों ने भी ठान लिया था कि वे भी कृष्ण की तरह ही मोतियों की खेती करेंगे
और उनसे भी अधिक सुंदर मोती उगाएंगे। तो बस प्रारंभ हो गया। अब उनका मोती अभियान मेहनत से शुरू हुआ। किसी तरह उन सब ने अपनी अपनी माताओं को समझाया और उनसे मूल्यवान मोती लेकर आईं। उन्हें सावधानी पूर्वक जमीन जोतकर बो दिए गए। अब उन्होंने सोचा कि अगर कृष्णा दूध से ऐसे सुंदर मोती उगा सकते हैं तो फिर हमारे पास तो हाथों से बना हुआ माखन और घी है, हम उससे अपने मोतियों के पौधों को सींचेंगे। तो बस अब उन सब ने भी अपनी अपनी पूरी मेहनत लगा दी। इन मोतियों की खेती करने में तीसरे दिन उस जगह पर कुछ निकल आए। राधा रानी और सभी सखियां उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गईं। आखिर उनकी मेहनत सफल हुई और उन्होंने भी कृष्ण की तरह मोती उगा लिए थे। जब कृष्ण की टोली ने इन सभी की खुशी में झूमती हुई सुनी तो कृष्ण के साथ सभी वहां आ गए। कृष्ण ने पास जाकर उन्हें ध्यान से देखा और फिर जोर से सबको सुनाते हुए कहा, अरे ओ मित्रों, यहां मोती नहीं, जंगली जहरीले पौधे वाले बीज निकाल रहे हैं। यह सुनकर कृष्ण के सभी मित्र भी जोर जोर से हंसने लगे। आखिर राधा रानी और उनकी सखियों की हार हो गई थी, और वो भी बुरी तरह। सभी गोपियां उदास हो गईं। उन्होंने भी पास जाकर देखा तो सच में वहां मोती के स्थान पर जंगली जहरीले गुंजा के लाल रंग के बीज उगे हुए थे। ये ऐसे बीज थे जो गलती से भी कोई खा ले तो उसके पूरे शरीर में फैल जाएं। ये देखकर राधा रानी और सभी गोपियां उदास हो गईं। उनकी स्थिति किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रही थी। और आखिरकार दिवाली का दिन आ गया। कृष्ण ने अपने सभी गायों को सुंदर मोतियों की माला पहनाई थी। उसके साथ साथ उसने अपने मोर, बंदर और अन्य सखाओं को भी ये सुंदर मोती के बने हार दिए थे। बस नहीं दिया था तो सिर्फ राधा को। सभी लोग अपनी अपनी सुंदर मालाओं में अत्यंत मनोहर लग रहे थे। अभी तो राधा रानी ये सब सोच ही रही थी कि उन्होंने सामने कृष्ण को आते हुए देखा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसने इनमें से एक भी मोती की माला नहीं पहनी हुई थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने लाल रंग के गुंजा बीज से बनी हुई माला पहनी थी, जो कि राधा रानी और गोपियों ने उगाए थे। यह देखकर राधा रानी का हृदय एक क्षण के लिए रुक गया। वे भयभीत हो गईं कि कहीं ये गुंजा माला के जहरीले बीज कृष्ण को नुकसान न पहुंचा दे। जैसे ही कृष्ण उनके पास आए तो कृष्ण ने राधा रानी से कहा, राधा, मेरे लिए ये गुंजा के बीज मेरे मोतियों से भी अत्यधिक मूल्यवान हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि ये तुमने और अन्य गोपियों ने अपने प्रेम और परिश्रम से उगाए थे। इसलिए अब से मैं इसी गुंजा की माला धारण करूंगा। इतना कहकर कृष्ण ने राधा रानी के हाथ में एक सुंदर डिब्बा दिया, जो नीले रंग के मखमली लिपटे हुए था, और कुछ नंबर डिब्बे के ऊपर राधा रानी का नाम अंकित था। वो डिब्बा दिखने में इतना सुंदर था कि राधा रानी उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गईं। और जैसे ही उन्होंने उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर कृष्ण द्वारा उगाए गए मोतियों से बना हुआ अत्यंत सुंदर मूल्यवान हार था। यह देखकर राधा रानी की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। कृष्ण ने उनकी आंखों में देखकर इशारे से ही उसे पहनने के लिए कहा। जब राधा रानी ने कृष्ण द्वारा दिए गए हार को पहना तो कृष्ण की आंखों में संतुष्टि की चमक थी और राधा रानी की आंखों में प्रेम के अश्रु थे। ये हमारे कृष्ण और उनकी सर्वाधिक प्रिय श्रीमती राधा रानी की कहानी है, और यही है गोलोक वृंदावन का दिव्य प्रेमपूर्ण आदान प्रदान। हमें विश्वास है कि इस कथा ने आपके हृदय को भी अश्रुओं से भर दिया होगा, है ना? तो जाने से पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आज की कथा आपको कैसी लगी। हरे कृष्णा।